कहानी है एक 21 साल की लड़की की। वो बहुत घबराई हुई थी, बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो जल्दबाजी में हॉस्पिटल गई। इमरजेंसी केस में सीधा डॉक्टर से मिली। डॉक्टर ने पूछा, बेटा बताओ क्या हुआ, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाए, लड़की बहुत रोने लगी। डॉक्टर ने फिर से पूछा, बेटा बताओ क्या हुआ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। लड़की बहुत डरी सहमी हुई सी थी। डॉक्टर ने बोला, बेटा तुम जितनी देर लगाओगी प्रॉब्लम उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, तो अच्छा यही है कि तुम अभी बोल दो ताकि हम जल्द से जल्द कुछ कर पाए। लड़की ने बहुत कोशिशों के बाद जवाब दिया कि मेरी वजाइना में कुछ फंस चुका है। डॉक्टर ने उसकी सोनोग्राफी की और देखा तो सच में उसकी वजाइना में कुछ फंसा हुआ था। डॉक्टर ने एलिगेटर फोर्सेप्स से उसे निकालने की कोशिश की। लड़की बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी, लेकिन डॉक्टर को तो उनका काम करना था और जो कुछ वजाइना में फंसा था उसे निकालना था। और उसकी वजाइना से क्या निकला पता है आपको? ककड़ी, यानी एक खीरे का टुकड़ा। दोस्तों ये कहानी है नाइजीरिया की 21 साल की एक लड़की की। वो लड़की सेल्फ प्लेजर के लिए अपनी वजाइना में गाजर और खीरा डालने का रिस्क उठा रही थी और उसका अंजाम इतना बुरा आया कि उस लड़की को बहुत शर्म आई। इतनी शर्म कि उसने सबसे मिलना जुलना भी बंद कर दिया। चलो वो तो सेल्फ प्लेजर के लिए ये सब कर रही थी, लेकिन जब हम जैसी आम लड़कियां अपने पीरियड को कंफर्टेबल बनाने के लिए मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करेगी और तब ऐसा कुछ हो जाएगा, तो अगर मेंस्ट्रुअल कप आपकी वजाइना में भी गुम हो गया तब? ऐसा ख्याल आपके दिमाग में भी जरूर आया होगा। मैं भी जब पहली बार मेंस्ट्रुअल कप यूज कर रही थी तो ऐसा ख्याल मेरे दिमाग में आया था। जरा सोचो, इंडिया में लड़कियां अपने सैनिटरी पैड को भी छुपा के रखती है। वहाँ अगर मेंस्ट्रुअल कप आपके अंदर गुम हो गया तो आपको आपकी मम्मी को बताना पड़ेगा और मम्मी पापा को बताएगी और सबसे पहले दोनों से बहुत डांट पड़ेगी। और जब हमारे पेरेंट्स हमें हॉस्पिटल ले जाएंगे तब लोग बोलेंगे कि कुंवारी लड़की को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। जरूर कुछ ऊंच नीच हो गई होगी। डॉक्टर के पास जाने के बाद सबको पता चल जाएगा, हमारे भाई दादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में सबको, और हमें बहुत एम्बेरस होना पड़ेगा। किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। इससे अच्छा तो आप पैड ही यूज करें, है ना? नहीं दोस्तों, वजाइना में खीरा या गाजर का टुकड़ा गुम हो सकता है, लेकिन मेंस्ट्रुअल कप नहीं। यकीन नहीं हो रहा है ना? चलिए मैं यकीन दिलाती हूँ। अगर आसान भाषा में बोलूँ तो वजाइनल कैनाल एक ऐसा कमरा है जहाँ जाने का एक ही रास्ता है, जहाँ कुछ एक ओर से जा तो सकता है लेकिन दूसरी ओर से बाहर नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन एक छोटी सी विंडो है जिसे सर्विक्स बोला जाता है और वहाँ से स्पर्म और पीरियड ब्लड जा और आ सकता है। लेकिन कुछ बड़ी चीज जैसे कि मेंस्ट्रुअल कप, टैम्पॉन, खीरा, गाजर, सेक्स टॉयज वहाँ से अंदर यानी यूट्रस में नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि उस लड़की की वजाइना में खीरा कैसे चला गया। दोस्तों खीरा और गाजर खाने के लिए है, उसका टेक्सचर हार्ड है और वो आसानी से टूट सकता है और वजाइनल कैनाल में ऊपर जाकर फंस सकता है। जबकि मेंस्ट्रुअल कप और टैम्पॉन वजाइनल कैनाल की शेप और लेंथ को ध्यान में रखकर उसके लिए ही डिजाइन की हुई है। देखिए, एवरेज वजाइनल कैनाल की लेंथ 3 से 4 इंच की होती है और मेंस्ट्रुअल कप की लेंथ 2.5 से 3 इंच की। देखिए, मेंस्ट्रुअल कप टूटकर उसका टुकड़ा वजाइनल कैनाल में फंसने वाला कभी नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ये मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बना हुआ है। उसके टूटने के चांसेस ना के बराबर है, अनटिल और अनलेस मेंस्ट्रुअल कप 5 से 7 साल ज्यादा पुराना है। फिर भी टूटेगा तो कभी नहीं। लेकिन एक्सपायर्ड मेंस्ट्रुअल कप यूज कभी मत करना, ये बात हमेशा याद रखना। देखिए, कभी कभी ये हो सकता है कि मेंस्ट्रुअल कप थोड़ा ऊपर चला जाए और उसकी स्टीम हमें फील ही ना हो, लेकिन इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हम स्क्वाट पोजीशन में बैठ जाएंगे, जिससे हमारा पेल्विक एरिया नीचे की ओर पुश होगा और मेंस्ट्रुअल कप भी पुश होकर नीचे की ओर आएगा। उसके बाद हम मेंस्ट्रुअल कप की स्टीम को फील कर पाएंगे और उसे आसानी से निकाल पाएंगे। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैं नया मेंस्ट्रुअल कप यूज कर रही थी। जब मैं मेंस्ट्रुअल कप निकालने गई तो मुझे ये फील ही नहीं हो रहा था। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेकिन इसकी स्टीम मुझे फील ही नहीं हो रही थी। मैं तो बहुत डर गई थी, मेरी धड़कनें बहुत तेज होने लगी। मैंने सोचा अब क्या करूं और मैं वॉशरूम में थी। मुझे ऐसे सांस लेने में भी दिक्कत आने लगी। मैं फौरन वॉशरूम से बाहर आ गई और थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश की। मैंने अपना पसीना पोंछा और पंखे के नीचे बैठी और गहरी सांस ली। तब थोड़ा अच्छा फील हुआ और शांत मन से सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ। और फिर आइडिया आया कि मुझे स्क्वाट पोजीशन में बैठकर ही इसे निकालना होगा। फिर मैं वॉशरूम में गई, स्क्वाट पोजीशन में बैठी और इसे निकालने लगी और इसकी स्टीम मुझे तुरंत ही हाथ में आ गई और मैं इसे आसानी से निकाल पाई। देखिए, आपको जितना लगता है उतना डिफिकल्ट नहीं है मेंस्ट्रुअल कप, लेकिन जो लड़कियां सेल्फ प्लेजर के लिए अपनी वजाइना में खीरा, गाजर या बिना बेस का सेक्स टॉय डालती है वो बहुत बड़ा रिस्क उठाती है। ये सब वजाइनल कैनाल में ऊपर सर्विक्स के पास जाकर फंस सकता है और वहाँ तक हमारी उंगलियां नहीं जा पाती और बेस बिना होने के कारण हम इसे नहीं निकाल पाते। इस सिचुएशन में हमें डॉक्टर के पास जाकर उनसे ही ये सब निकलवाना पड़ता है। तो लड़कियों, ऐसा रिस्क
प्लीज मत उठाओ। जबकि मेंस्ट्रुअल कप की बात अलग है, ये आपकी वजाइना में कभी भी गुम नहीं हो सकता और उतनी जगह भी नहीं है वहाँ पे। ये बात गांठ बांध कर सुन लो। तो अगर आप इस डर से मेंस्ट्रुअल कप यूज नहीं कर रही हो तो वो डर निकाल दो और मेंस्ट्रुअल कप यूज करना स्टार्ट करो। अगर साइज चूज करने में दिक्कत है तो मेरा ये वाला वीडियो जरूर हेल्प करेगा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे वर्जिनिटी टूट जाएगी तो मेरा ये वाला वीडियो जरूर हेल्प करेगा। मिलते हैं वहीं पे।